राजकुमार अशोक ने तुम्हें मुक्त कराया है। अपने प्राण गंवाकर भी उनके प्राण, उनकी प्रतिष्ठा, उनके उद्देश्य की रक्षा करनी पड़े तो करना, मेरे पुत्र। अभी आपके लिए स्थान सुरक्षित नहीं है। मैं अशोक को अपने सामने मरता देखना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इतनी सी बात के लिए आप अपने प्राण जोखिम में मत डालिए। मैं उसकी हत्या करके आपको उसका प्रणाम दूंगा।
मेरी संतान को कहना कि उनका पिता वीर गति को प्राप्त हो गया। कोई नहीं समझ रहा है अशोक पर जिस संकट का आभास मुझे हो रहा है और ना ही मैं किसे समझा पा रही हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आई, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। आप तो सब जानते हैं। मेरे अशोक की रक्षा कीजिएगा। वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो धर्म का मार्ग है। हाँ, कठिनाइयां तो होगी, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में उससे कोई पाप हो और उसके लिए उसे स्वयं को कभी क्षमा न कर सके। मेरे अशोक की रक्षा कीजिएगा प्रभु। आपके प्रस्थान का समय हो गया। मुझे क्षमा कर देना था। यहां की परिस्थितियों के कारण मैं आपके साथ चल नहीं पा रहा। कर्म और धर्म में पुनः कर्म को प्रधानता देनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हाँ, मुझे प्रसन्नता आवश्यक होती जब आप मेरे साथ होते, पर उससे भी अधिक मेरी इच्छा ये है कि हमारी संतान का जन्म किसी ऐसी जगह हो जहां शांति हो, और वो तभी संभव होगा जब आप अपने कर्म के प्रति समर्पित होंगे, ताकि मुझे ही नहीं बल्कि हर माँ के लिए वो सुख होगा जो अपनी संतान को ऐसे संसार में जन्म देगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शीघ्र ही लौटूंगी। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पहले से ज्ञात था कि यहाँ क्या होने वाला है? क्या तुम भी इसमें सम्मिलित थी कौरव की? अशोक, मैं नहीं जानती थी। वो मुझसे झूठ। कौरव की!
तुम्हारी शत्रुता तो हम मौर्य वंशियों से थी ना, मुझसे थी। मेरी हत्या कर देती। इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इनका क्या दोष था? मैं नहीं जानती थी अशोक। क्या नहीं जानती थी तुम कौरव की? हाँ, कि ये निर्दोष? क्या ये नहीं जानती थी कि कीचक कितना क्रूर है? क्या ये नहीं जानती थी कि ये लोग जो किसी भी प्रकार से कीचक का सामना नहीं कर सकते थे, तो सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना युद्ध के लिए निकल पड़े? किस बात का प्रतिशोध लिया है तुमने कि मैंने तुमसे सत्य छुपाया? सत्य तो तुमने भी छुपाया कौरव की, पर मैंने तो प्रतिशोध नहीं लिया। मेरे पिता के बारे में अशब्द कहे, पर मैं जानता था कि मेरे पिता का दोष नहीं था। जो किया कीचक ने किया तुम्हारे राज, तुम्हारे पिता के विरुद्ध, पर फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझता था। मैं समझ गया था कि तुम्हें समझाना व्यर्थ होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिना कुछ कहे तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हारे पिता को बचाने में। मैंने तुम पे विश्वास किया कौरव की, और तुमने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। उन सब लोगों के साथ विश्वासघात किया जो तुम्हें हमारे साथी के रूप में स्वीकार कर लिए थे। इसे देखो कौरव की, जानती हो इसे? अर्जुन, जब तुम खो गई थी तो ये तुम्हें ढूंढता रहा, केवल इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। क्या लगती हो तुम इसकी? कुछ भी नहीं। फिर भी इसने तुम्हारे लिए अपने प्राण संकट में डाले। ये दधिच और बुल्ला धनंजय के सैनिकों की मार सह करके भी इन्होंने कभी यह संदेह नहीं किया कि उनकी सूचना कीचक तक तुम पहुंचाती थी। क्या कहूंगा मैं भानु की मां से? हाँ, गौतम, इसकी पत्नी के गर्भ में इनकी संतान है। क्या कहूंगा मैं उनसे कि उसका सुहाग और उसकी अजन्मी संतान से उसके पिता को छीनने वाला कीचक नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास करने की मूर्खता की। मैंने इन हाथों ने इनकी रक्षा करने का प्रण लिया था, और आज तुम्हारे कारण आज इन्हीं हाथों में मेरे अपने साथियों के रक्त लग चुके हैं। आचार्य देवव्रत कहते रहे, पर मैंने उनसे अधिक तुम पर विश्वास करना स्वीकार किया। नहीं कौरव की, नहीं, हमारे साथ विश्वासघात करने का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा कौरव की, चुकाना होगा। मैंने स्त्रियों, शिशुओं और निहत्तों पे आक्रमण करना नहीं सीखा है। अशोक, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मारो, क्योंकि इतने निर्दोष लोगों की हत्या की आत्मग्लानि के साथ जीवन ऐसे भी बहुत दुर्भर होगा। हाँ, ये सत्य है।
मैंने अपने पिता को मुक्त कराने के लिए कीचक का साथ देना चाहा, पर फिर शीघ्र ही मुझे आभास हुआ इतने निर्दोष लोगों के प्राण संकट में कैसे डाल सकते हूँ। और फिर मुझे ये भी ज्ञात नहीं था कि राक्षस मेरा दुरुपयोग कर रहा है, मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। ये नाटक कीचक के समक्ष करना और ये घड़ियाली अश्रु भी वही बहाना, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई बात पर भी विश्वास नहीं। और वो की सच कह रही है अशोक, सत्य कह रही है ये अशोक। और यहाँ जो हुआ ये सब ये नहीं होने देना चाहती थी। इसने जो कुछ भी हमसे कहा हमारी सहायता के उद्देश्य से कहा। इसे स्वयं ज्ञात नहीं था कि कीचक और राक्षस इसे भ्रमित कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला? स्वयं भामिनी ने मुझे बताया। औरवकी ने अशोक को मृत्यु के मुंह में भेज दिया है। नहीं, कीचक और राक्षस बात कर रहे थे कि कौरवकी को स्वयं ये ज्ञात नहीं है कि वो अशोक के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। हाँ, ये सत्य है। कीचक ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें राजमार्ग से जाने को कहूँ, पर मैं पहले ही उसकी बात सुन चुकी थी। मुझे लगा ये गांव तुम सबकी सहायता करेगा धनंजय की हत्या करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें वन मार्ग से जाने को कहा। तुम्हारा हृदय भले ही परिवर्तित हो गया हो, पर इससे ये सत्य असत्य नहीं हो जाएगा कि तुम स्वार्थी और असरवादी हो। जब एक बार तुम अपने पिता के लिए इतने लोगों को संकट में डाल सकती हो, तो तुम ये दोबारा भी कर सकती हो। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर नया इतिहास रचेंगे, मगध और कलिंग की शत्रुता का अंत करके। मैंने सोचा था कि मगध और कलिंग एकजुट होकर भारत की अखंडता बनाएंगे। मैं अपने गुरु और तुम अपने पिता का स्वप्न पूरा कर सकोगी, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि यह कभी संभव नहीं होगा। आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण यहां से चली जाओ। इस स्थल पर तुम्हारे कारण इतने वीरों का रक्त बहा, इतने निर्दोष व्यक्तियों ने अपने प्राण त्याग दिए। इस भूमि को अपनी उपस्थिति से अपवित्र मत करो, इनके बलिदान का अपमान मत करो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.